जय हिंद दोस्तों, मैं तुषार आर्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सेलेंस एकेडमी पर। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट पे। पिछली क्लास में मैंने डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित कुछ रूल और रेगुलेशन आपको बताए थे, कैसे हम किसी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं और कैसे किसी डायरेक्शन को पहचान सकते हैं। उसी से संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको पढ़िए। उसमें दिया होगा अणु प्रारंभ से 20 मीटर उत्तर जाती है। अणु प्रारंभ से 20 मीटर उत्तर जाती है, उसके बाद वह पूरब में 30 मीटर चलती है, फिर उसके बाद 10 मीटर साउथ में जाती है और अंत में 40 मीटर वेस्ट में जाकर वह रुक जाती है। तो आपको बताना है वर्तमान समय में वह किस दिशा में जा रही है तथा वह प्रारंभ से इस समय कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, जबकि इसमें हमने आपको बताया था कि जब दिशाएं दिए गए हों तो और आसान क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि चारों दिशाएं आपको पता ही है कि किधर किधर होता है। इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो दिशाएं आपको ऑलरेडी पता है, तो अगर दिशाएं दिए गए हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। जब दाएं बाएं होता है तब उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि राइट एंड लेफ्ट किधर हम मोड़ें। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है अनु। अनु क्या है, वो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ कितना चलती है, 20 मीटर। 20 मीटर चलने के बाद वह ईस्ट यानी पूरब की तरफ मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। 30 मीटर पूरब की तरफ चलने के बाद वह साउथ की तरफ मुड़ती है। साउथ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैप में, नीचे की तरफ साउथ की तरफ मुड़ती है और उसके बाद वो 10 मीटर चलती है। कितना चलती है, 30 मीटर वेस्ट ईस्ट की तरफ चलने के बाद अनु फिर 10 मीटर साउथ की तरफ चलती है। उसके बाद वह 40 मीटर वेस्ट की तरफ चलती है। वेस्ट मतलब आप जानते हैं ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, और कितना चलती है, 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है ही, और यहाँ से 10 मीटर एक्स्ट्रा चलती है, यानी टोटल कितना चलती है, 40 मीटर। और शुरू कहाँ से किया था अनु ने, यहाँ से यहाँ तक कितना, 20 मीटर, और ये 10 ही मीटर आई, मतलब ये 10 मीटर बचा होगा। यानी यहाँ से प्रारंभ की थी अनु चलना और यहाँ पर पहुँची है। यह स्टार्टिंग पॉइंट और यह एंड पॉइंट। अब आपको यह बताना है कि वर्तमान समय में अनु किस दिशा में चल रही है। तो आप देख रहे हैं किस दिशा में चल रही है, यहाँ से इस दिशा में चल रही है, यानी कि किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ। और उसके बाद आपको ये बताना है कि वर्तमान प्रारंभ से अनु इस समय कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पहुँची है, यानी कि आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी डिस्टेंस निकालने के लिए, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, उसका हेल्प यानी मदद लेना पड़ेगा। अब पहले हमको ये दोनों साइड पता होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 30 है, यहाँ से यहाँ टोटल 40, तो ये जो होगा ये 10 मीटर होगा। और यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 10 है, मतलब ये ऊपर वाला भी 10 ही होगा, मतलब ये भी 10 मीटर होगा। यानी ये दोनों साइड 10 मीटर है। तो आपको ये निकालना है, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो आपको पता है कि ये जो होगा इसका स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर इसका हम कोई नाम दे दे ए बी और सी, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों 10-10 है, तो 10-10 रख लिए। दोनों का अंडर रूट आपको निकालना है, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 100। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 200 का अंडर रूट निकालना मैंने आपको बताया था। 200 का अंडर रूट निकालने के लिए आपको 200 किसी का वर्गमूल नहीं होता, 200 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, 100 गुणे 2। तो 100 का अंडर रूट हो जाएगा, 100 का अगर वर्गमूल आप निकालेंगे हो जाएगा 10 और 2 का हो जाएगा अंडर रूट 10। यानी आप कह सकते हैं कि जो ए बी आया आपका, ए बी इक्वल टू आ गया 10√2। यानी कि प्रारंभ से अंत की दूरी अनु की कितनी है, 10√2, लेकिन वो किस दिशा में चल रही है, वेस्ट की तरफ।
तो इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके और छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान दे के आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी हम और देना चाहेंगे आपको कि लेफ़्ट और राइट को आप आसानी से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पिछली क्लास में भी एक दो चीज़ें बताई थी, लेकिन एक और आसान चीज़ है जिसमें आप आसानी से लेफ़्ट एंड राइट को कैटेगराइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस दिशा में जा रहा है तो उसका लेफ़्ट राइट क्या होगा, इस दिशा में जा रहा है तो लेफ़्ट राइट क्या होगा, इस दिशा में जा रहा है मतलब किसी भी दिशा में वो अगर जा रहा है तो उसके लेफ़्ट राइट में क्या परिवर्तन होते हैं। तो उसके समझने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसा कि आप लोगों के घर में जनरल सबके सामान्य घड़ी होगी ही होगी, और घड़ी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दाहिने यानी राइट मुड़ने को बोले तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में टर्न लेना है, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उधर मुड़ जाइए, वही आपका राइट होगा। और जब आपको बाएं बोले तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आप मुड़ जाइए, तो इसका मतलब आप उसके बाएं हो गए। तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि इसका उपयोग करके हम अगला क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसमें आपसे कहा गया है सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अगर अभी वह उत्तर की दिशा में जा रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन में आपको केवल वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था ये बताना है, यानी अंत में वो किस दिशा में जा रहा है ये आपको बताया गया है, लेकिन शुरुआत में वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया गया था ये आपको नहीं बताया गया, वही आपको बताना है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप जनरली किसी भी दिशा में इनको मूव करा लीजिए, जिस दिशा में आपका मन के उस दिशा से शुरू कर दीजिए। सुरेश 20 मीटर मान लीजिए किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए कि इधर ही चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से दाहिने मुड़ता है। अब ये मान लीजिए आपकी घड़ी की सुई है और दाहिने मैंने आपको बताया है कि आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई इधर ही चलेगी, तो यानी आपको नीचे मुड़ना है और यहाँ से वो कितना जाता है 10 मीटर, यहाँ से वो जाता है 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अगर ये घड़ी की सुई है तो इधर क्लॉकवाइज होगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज। आपको बाएं मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है और यहाँ से सुरेश कितना जाता है 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद फिर सुरेश मुड़ता है राइट। अब यहाँ से फिर से राइट का मतलब क्लॉकवाइज, ये घड़ी की सुई है तो क्लॉकवाइज नीचे ही होगा, क्लॉकवाइज चलता है और वो कुछ दूरी चलता है। अब आपको यही बताना है कि ये सुरेश जो है इस समय वर्तमान समय में किधर जा रहा है, नॉर्थ। किधर जा रहा है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। अब आपको ये बताना है कि वह प्रारंभ में किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब आप इस फिगर में देखेंगे तो नीचे की तरफ उत्तर बता रहा है, लेकिन आप वास्तविकता क्या जानते हैं कि उत्तर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और तब जाके दक्षिण होगा आपका इधर, पूरब इधर और पश्चिम इधर। तो आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट अगर लोकेशन पता करना है तो आपको ये देखना है कि वास्तविक जो दिशाएं होती हैं उससे ये जो आपका आंसर आया है ये कितना अंतर आया है। तो अगर आप देखेंगे तो वास्तविक में नॉर्थ इधर होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। वो मैंने आपको बताया था कि 90-90 पिछले क्लास में 90-90 डिग्री का अंतर होता है। तो एक सीधी रेखा में पूरा का पूरा पलट गया, नॉर्थ इधर होना चाहिए, इधर हो गया है, तो क्या हो गया 180 डिग्री का अंतर हो गया। तो जितना अंतर इसमें आया है उतना अंतर आप यहाँ जो शुरू किए थे उसमें भी उतना अंतर लेके आइए और वही आपका आंसर होगा। तो आप शुरुआत में इधर चले थे, 180 डिग्री का अंतर करेंगे तो यानी कि ये इधर चलेंगे। तो जब इधर प्रारंभ में चलेंगे तभी जो है अंत में आप उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करेंगे। यानी आप किस दिशा में जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ। यानी आपका आंसर हो गया सुरेश शुरुआत में पश्चिम दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था, तभी उसका अंत में मुंह उत्तर की तरफ होगा या उत्तर की तरफ वो चलना प्रारंभ किया गया।
उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और इसको ध्यान से रिपीट करके देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक नई चीज़ है डायरेक्शन टेस्ट में जो आजकल एग्जाम में आ रहा है। आरपी के पश्चिम में है, आरपी के पश्चिम में है। तो आपको पता है आपको डायरेक्शन डायग्राम आपको पता है, इधर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो यानी कि आपको बोला है कि आर पी के पश्चिम में है, तो अगर आर यहाँ है तो पी किधर होगा, पी के पश्चिम में है, यानी कि पी इधर ही होगा, तभी आर पी के पश्चिम में होगा। तो आर जो हो गया वो पी के पश्चिम में हो गया। आप इस तरीके से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है टी यस के पूरब में है। अब टी जो है यस के पूरब में है, तो आप कहीं भी बना लीजिए। टी अगर मान लीजिए यस के पूरब में है तो यस इधर होगा, तभी टी पूरब की तरफ होगा। अगर यस की स्थिति यहाँ होगी, टी इसके पूरब की तरफ यानी इधर होगा। टी जो है यस के पूरब में है। आगे लिखा है पी यस के उत्तर में है। अब पी जो है वो यस के उत्तर में है ही, वो तो आपको दिख ही रहा है। अब ऐसा डायग्राम ही बन गया है आराम से। पी जो है यस से उत्तर की दिशा में हो गया। अगर आप यही यस और टी कहीं और बनाते इधर, तो आपको ये इधर उठा के रखना पड़ता और इधर आपको लगाना पड़ता, ताकि यस जो हो जाए वो दक्षिण में हो जाए और पी जो है यस के उत्तर में हो जाए। तो ये डायग्राम आपका बन गया। इस स्थिति में चार लोग खड़े हैं, तो आपको क्या बताना है कि टी आर से किस दिशा में है। अब टी जो है आर से किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो हमेशा आर को देखेंगे और जहाँ से बताना होगा ये हर क्वेश्चन में आप करेंगे। इस तरीके से 4 लाइन खींच लेंगे और आपको पता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। अब यहाँ से टी किधर पड़ेगा, इस दिशा में, यानी किधर पड़ेगा, ईस्ट और साउथ के बीच में। यानी क्या दिशा हो गई इसका, साउथ वेस्ट, यानी कि पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व। यानी कि टी आर से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। चलिए इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत आसान हो जाएंगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम लोग तो हैं ही, आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो और इससे थोड़ा अलग है, अलग टाइप का है, उसको करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो भी शो ही हो रहा होगा, अभी कुछ देर में शो होगा, तो उसको देखते हैं। वो क्वेश्चन है, आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। अपने चलने की दिशा से वह 135 डिग्री बाएं घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। बताए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आराम से मैंने आपको बताया था कि 2 दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आशीष जो है वो पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए आशीष यहाँ पर है और वह पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करता है। आपको पता है पूरब किधर है, पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है। अपने चलने की दिशा से वह 135 डिग्री बाएं घूमता है। अब आपको पता है बाएं किधर होगा, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ घूमता है, लेकिन वो पूरा एक दिशा मतलब 90 डिग्री नहीं घूमता है, 135 घूमता है। अगर वो यहाँ से यहाँ घूमता तो ये एक दिशा से दूसरी दिशा में 90 डिग्री, लेकिन वो 135 घूमा है, मतलब 45 डिग्री एक्स्ट्रा घूमा है। यानी कि वो पूरा का पूरा यहाँ से 135 डिग्री घूमा है और वो अब इस दिशा में जा रहा है। पूरब की तरफ चलना प्रारंभ करता है, 135 डिग्री बाएं घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। अब ये यहाँ से जिस भी दिशा में जा रहा है अपने चलने की दिशा से दाहिने मुड़ता है और 45 डिग्री घूमता है। दाहिने किधर होगा, अगर ये घड़ी की सुई है तो दाहिने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आपको पता है इधर होगा, घड़ी की सुई हमेशा इधर ही चलती है। और यहाँ से अब वो 45 डिग्री घूम रहा है, यानी कि वो अब किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में। केवल 45 डिग्री, अगर 90 डिग्री होता तो वो ऐसे चलता, लेकिन 45 डिग्री ही घूमा है, इसलिए आप यहाँ से 45 डिग्री घुमाएंगे और फिर से वो उसी दिशा में सीधी दिशा में चलना प्रारंभ करेगा। 45 डिग्री वो
घूमा दाहिने दिशा में, तो अब वह उस दिशा में जा रहा है। तो आपको बस ये बताना है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो ये तो सिंपल है, अगर डायग्राम आप अच्छे से बना लेते हैं, ये 135 डिग्री और 45 डिग्री समझ लेते हैं, तो आपको पता है वो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की तरफ। चलना प्रारंभ किया था वह पूरब की तरफ, फिलहाल वो जा रहा है उत्तर की तरफ। पूरब की तरफ चला था, 135 डिग्री घूमा था, तो उत्तर से फिर वह उत्तर और वेस्ट में यानी कि आपका पश्चिम और उत्तर में आ गया था, फिर वहाँ से 45 डिग्री घूमकर वो सीधा उत्तर की तरफ अब जा रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे जैसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, कहीं पर भी मिले, कैसे भी मिले, उन क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए आप खुद पे प्रैक्टिस करते रहे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी और उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आगे के लिए आपको अपने भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।